एक रात एक मुझे एक साथी मिल गया, एक और। मैं भी इंजीनियर था, वो भी मुझसे सीनियर इंजीनियर था, दिल्ली से था। तो उसने मुझे एक दिन सजेशन दिया, मुझे और मेरे मिसेस को, कि देख आपके अभी जो बच्चे हैं इंग्लिश स्कूल चले जाएंगे, तो मिसेस पढ़ी लिखी है, तो इसके टैलेंट को भी यूज करके अपने आप में थोड़ा बढ़ा ला। तो बिजनेस में क्यों लिया जाता है? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में एकदम स्लम्प आ गया, बोइंग के पुल आउट करने से ना कहीं जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो हमने फैसला किया कि भी हम उसकी बात मानते हैं। देखो बिजनेस कहता बड़ी कोई ज्यादा नुकसान करवाने वाली नहीं, बिजनेस बड़ी अच्छी है। आपकी जेब में 500 रुपए है, 500 पाउंड, तो उसमें आपने 500 पाउंड इन्वेस्ट कर दिया किसी भी प्रोडक्ट में। अगर वो महीने के बाद 600 हो गया तो यूर बनेगी, अगर 400 रह गया तो सोचना भी कहां से मुझसे गलती होगी, तो 400 इन्वेस्ट करना। अगर वो 400 500 600 हो गया तो तुम राइट ट्रैक पे हो, नहीं तो अगर 300 रह गया फिर सोचना यार बार बार मैं गलती क्यों करता हूँ, मुझे रास्ता मिलेगा कि कहाँ तेरे से गलती होगी। ऐसे ही करते करते वो मैं ऐसा बिजनेस की तरफ गया। तो मैंने मिसेस के लिए एक जनरल स्टोर खरीदा पहले, उसमें पेपर, न्यूज पेपर, ये ग्रोसरी, मल्टी मल्टी चीजें बेचता था। खरीदा तो मैंने मैडम के लिए था कि भाई मैडम उसको चलाएगी और मैं चला जाऊंगा वहाँ। ये वॉक्सॉल न्यूटन कार इंडस्ट्री थी, उन्होंने मुझे जॉब दे रखी थी। वो बिजनेस में इतना डेली सब डेली आ रहा पैसा, डेली आ रहा, रोज जब गला खोलते डेली पैसे आ रहे, तो आदमी पागल हो जाता कि ये तो भाई बहुत सीधा धंधा अगर ढंग से चला लें। लेकिन उसमें जो जिससे मैंने वो खरीदा था उसने 45 ईयर चलाया। जब वो मुझे बेचा उसने, तो मुझे कहा कि 2 वीक में तुझे ट्रेन करूंगा, जहां जहां से मैं सामान लेता हूँ वो सारे रास्ते दिखाऊंगा तुझे, और तू फेल होने के तेरे चांसेस है ही। मिल गई, क्योंकि हमने तो सुना ही नहीं था कि बिजनेस है क्या। तो उसने जाते समय 2 हफ्ते में उसने मुझे फुली ट्रेन कर दिया। जाते समय मुझे कहता कि अब तूने तुझे कुछ पूछना हो। मैंने कहा कि फाइनल एक चीज मुझे बता कि तू 45 इयर्स तक कामयाब रहा, तो कौन सा गुण है तेरे अंदर? मेरे अंदर भी वो गुण आ जाए तो मैं भी हो सकता 45 साल तक मैं भी बिजनेस देख सकूं। तो उसने कहा कि भाई 2 चीजों का तुझे ध्यान रखना है। जब तक तुम गाड़ी चलाओ कभी दारू को हाथ नहीं लगाओ। उसको पता था ये पंजाबी ठोकते हैं। तो और जब तक तुम गले पे खड़े हो कभी दारू पी के नहीं खड़ा हो। अगर तेरे पास से जरा सी भी स्मेल आ गई, वहां लोगों की बेटियां आएंगी, बहुएं आएंगी, बहनें आएंगी, माताएं आएंगी, तो जरा सा भी निकल गया ना जे कि भाई ये दारू पी के खड़ा है ना, तो सारे तेरा बाइकआउट करते और तू फेल हो जाएगा। और ड्राइविंग तो तू जानता ही है, तो लॉ वहां का ऐसा है। स्टोरेज फुल हो गया, स्टोरेज फुल हो। पीछे का वीडियो में जा सकते हैं क्या कि पीछे कार्ड में कुछ वही, अच्छा वही कार्ड कंटिन्यू कर दिया हमने। अच्छा कार्ड का डब्बी मैंने नहीं छोड़ दिया, इसमें बना था तो निकाल दिया तो ठीक है। मोबाइल पे प्रॉपर्ली ठीक है सर, मोबाइल में चल रहा है। हाँ मोबाइल का एकदम परफेक्ट फ्रेम देखिए, उससे यहाँ पे बना है। सही है, वो भी सही है, लगभग वही फ्रेम है ना, सेम लूप्स है। हाँ।
तो उसने कहा मुझे उसकी हाँ, तो मुझे उसकी ये बात बहुत कन्विंसिंग लगी, क्योंकि ये ठीक ही कहता है। अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा पकड़ा गया तो पुलिस डिस्क्वालीफाई कर देगी, मेरा लाइसेंस चला गया तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। अगर लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो भी मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। ये तो कन्विंसिंग है। वो रात को मैडम बैठे, मैंने कहा मैडम मुझे उसने जो बातें कही है ना, उसमें दम लगता है। तो मैंने फैसला किया है कि आज से मैं ना विस्की, ना वाइन, ना बियर टच भी नहीं करूंगा। और जब मैं बियर पी लेता हूँ तो मीट खाने को दिल करता, मैं मीट भी नहीं खाऊंगा। वो कहती है ऐसे कैसे होगा, हम तो हमें को सजा दे रहा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, बच्चों को भी खिलाऊंगा तो भी खिलाऊंगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। 9.5 साल मैंने ना बियर को हाथ लगाया और ना मीट को हाथ लगाया। टनों के हिसाब लोगों को मीट बेचा और क्रेट आफ्टर क्रेट लोगों को बिस्की बेची, लेकिन खुद नहीं की। ये बहुत बड़ी मैंने कुर्बानी दी अपनी जड़ पक्की करने के लिए, ताकि बिजनेस में एक बार मेरी जड़ पक्की हो जाएगी ना, तो फिर छोटा मोटा थपेड़ा ना मुझे उखाड़ नहीं पाएगा। तो होता क्या था कि जहां मैं गया था वहां भी लोग बाबा साहब के मिशन वाले थे। उनको पता चला कि एक मिशनरी आ गया हो, तो वो रोज वो चक्कर काटने शुरू कर दिए, चक्कर काटने शुरू कर दिए। तो रोज हम बैठ के, जब स्टोर बंद हो जाता तो बैठ के चाय वाय पीते और बातें करते जाओ सब। तो रोज रोज मैंने बहुत सुनी हुई थी बातें, वो मेरे गुरु से थी, तो मैं उनको सुनाता हूँ, उनको लगता है अरे ये तो बहुत ज्ञानी हो गया। तो वो मेरे पास आके बैठते, तो फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऑर्गेनाइजेशन बना के बहुत साल के ऊपर काम करना शुरू किया। इतने में 1988 आ गया। 1988 में बाबा साहब की सेंचुरी बनाने का एक प्रोजेक्ट आया। जब वो प्रोजेक्ट आया तो ये भगवान दास एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये मेरे पीएम थे। इन्होंने मेरे सेंट्रल लंदन में जो मेरा ऑफिस था, शोरूम था, उसका उद्घाटन किया। मेरे पास 2 शोरूम, एक बेडफोर्ड में जो ग्रोसरी का था और दूसरा लंदन में वो कपड़े का। तो वो मीटिंग में हम भी गए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी गए। तो फैसला हो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो न्याय हो रहा है, बड़ी जो वैसे भी जोश वोश वाले थे उन दिनों में, कि जो न्याय हो रहा है हम उसके साथ जस्टिस को, जो भी बात करता है, गांधी की बात करता है, नेहरू की बात करता है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सरकार नहीं दे रही थी, ना लोग देते। ना 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 भारत की गवर्नमेंट देती है, ना भारतीय सरकार देती है। तो मुझे बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, तो हम काम करते हैं इसके लिए, ताकि बाबा साहब के साथ न्याय होना चाहिए। तो वो मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम वहाँ ट्रफाइडर्स के एक बहुत बड़ी सेंट्रल लंदन में जगह है, वहाँ वहाँ बाबा साहब की सेंचुरी बनाई। तो मैं तो लंदन वाला था, मेरा तो शोरूम था वहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बाबा साहब की सेंचुरी एक वहाँ बनाकर तो हम क्या तब्दीली कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज हो, चेंजेस आए। तो बोलते फिर क्या करेंगे, मैंने कहा हम ऐसे करते हैं तो 5 साल हम बाबा साहब के ऊपर काम करते हैं। जहां जहां भी भारतीय बैठे हैं हमारे फैसला, उनको ढूंढेंगे,
और उनके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे, अपना उनको बताएंगे, उनका खुद समझेंगे, और एक कनेक्टिविटी आ जाएगी ना इंटरनेशनल लोगों में, तो बहुत सारे और भी इंटरनेशनल हो जाएंगे। ये हमारी सोच। तो उसमें एक 13 कमेटियां थी दोनों की, डिफरेंट। तो उन्होंने ये फैसला किया जी कि हम एक एडहॉक कमेटी बनाते हैं, जिसमें 5 के लोग हैं जो ज्यादा जानने वाले लोग हैं, ये ड्यूटी करते हैं। उसमें उन्होंने कहा तुम किया जाए। मैंने कहा कि देखो, मेरे पास 2 शोरूम है, मैं तो एक टाइम वहां एक टाइम वहां, मैं उसमें हाँ टाइम नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर फंड की कहीं जरूरत होगी तो मुझे फंड दे। फिर मैंने ऑफर किया। वो बोलते जी आप लंदन में हो और दुनिया भर का मीडिया लंदन में है, हम चाहते हैं कि तुम पब्लिसिटी सेक्रेटरी बन के आओ और बाबा साहब को इंटरनेशनल मीडिया में प्रमोट करो, और तुम ही कर सकते हो। तुम्हारी इंग्लिश पे भी कमांड है और तुम्हारे पास शुरू से भी है, 2-4 घंटे इधर उधर भी जाना पड़ा खर्चा करने, सबकी नॉलेज भी पूरा। हाँ, तो वो कर सकते हैं। मैंने बहुत भैया मुझे बच्चों पैसे ले लो, नहीं कहते। तो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई बाबा साहब की वायर सेंटेनरी तो मेरे जीते जी आएगी नहीं, तो जो लगाना है सेंटेनरी पे लगा लेते हैं। तो फिर बाबा साहब ने कहा मैं मिट्टी भेले के घर में पला, और आज लंदन में मेरा घर है, लंदन में मेरा शोरूम है, बेडफोर्ड में मेरा स्टोर है, वहां भी मेरा घर है, तो क्या नहीं किया बाबा साहब। तो सर आई थिंक आपका जर्नी, और जो मैं जानना चाह रहा था कि आप बाबा साहब को किस किस तरह जान करके उनके लिए काम किया, और मैं चाह रहा हूँ कुछ और मुद्दों पे बहुजन से जुड़े मुद्दों पर आएंगे, और कुछ इसमें कुछ और आपको रह गया कोई पॉइंट तो वो यही इसमें यही है कि भाई उस सेंटेनरी के 5 सालों में हमने अमेरिका, कनाडा, यूरोप के बहुत से कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग बैठे थे उनको ढूंढ निकाला, उनके साथ कनेक्टिविटी की, और बाबा साहब वो 5 सालों में इंटरनेशनलाइज हो गए। और फिर बहुत से जो हमारे एशियन पेपर थे डिफरेंट भाषाओं में, उनमें हम लेख लिख के बताते, तो उससे लोगों के बीच में भी बहुत सब जाना शुरू हुआ, स्पोर्ट अच्छी मिलनी शुरू हो गई। तो पहली बार हमने देखा कि बाबा साहब जो है उसका जो रुतबा है इंटरनेशनल लेवल नहीं है जी, लेकिन मोटा मोटा यही है। साथियों, आप सुन रहे थे पहल साहब को, और उनकी जो दर्द भरी जिंदगी है उस पर भी हमने बात की, और बाबा साहब के प्रति उनका जो ये लगाव किस तरह से बढ़ता गया। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी शख्सियतों को, हस्तियों को, कि एक और आज जो मुझे पता लगी, जो हम वो प्रोग्राम आते हैं वो नहीं जान पाते हैं शायद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक
भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।